बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अज़वाजिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मैं हूँ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वो कौन से ऐसे खाने हैं जिनका इस्तेमाल बवासीर के मर्ज़ को बढ़ा सकता है, या बवासीर के मर्ज़ में ये खाने जो है इस्तेमाल जो है करने से नुकसान हो सकता है और बवासीर का मर्ज़ बढ़ सकता है। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि बवासीर में वो कौन से ऐसे बेहतरीन खाने हैं जिनका इस्तेमाल करने से जो है वो बवासीर का मर्ज़ काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो सकता है और बवासीर के मर्ज़ को जो है वो काबू करने में ऐसे खाने मदद फ्राहम करते हैं, यानी बेस्ट फूड्स फॉर पाइल्स पेशेंट। इस पे मैं एक पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मौजूद है, आप इस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि बवासीर के मर्ज़ में वो कौन से ऐसे खाने हैं जो बवासीर के मर्ज़ में मुफीद हैं और उनका इस्तेमाल बवासीर के मर्ज़ में करना चाहिए। दोस्तों, आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं कि वो कौन से ऐसे खाने हैं जिनका इस्तेमाल बवासीर के मर्ज़ को जो है वो बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अगर उन खानों की बात करें तो कोशिश करें कि ये जो लो फाइबर फूड्स हैं उनका इस्तेमाल ना करें, यानी मैदा और मैदे से बनने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी अशिया हैं, आपको उनका इस्तेमाल ना करें। दूध का इस्तेमाल ना करें। ये तमाम लो फाइबर फूड्स में आते हैं और ये कब्ज़ पैदा करते हैं और फिर बवासीर के मर्ज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो स्पाइसी फूड्स हैं, तेज़ मसालादार खाने हैं, इनका इस्तेमाल ना करें, जिनमें समोसे हो गए, पकौड़े हो गए, इसके साथ साथ कीमा हो गया, न्यारी हो गई, हलीम हो गई। ऐसे तेज़ मसालेदार खाने जो है वो आप इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा दोस्तों, जितने भी फ्राइड फूड्स आते हैं, इनमें फ़िश हो गई, बारबेक्यू के जितने भी आइटम्स हैं उनका आप इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ जितने भी बिस्किट हो गए, केक हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गई, उसके साथ साथ पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, आप इनका इस्तेमाल ना करें। इसके साथ नॉन वेजिटेबल फूड्स जो होते हैं, जिनमें फ़िश हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया, आप इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनमें प्रोटीन और सोडियम की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है और ये कब्ज़ पैदा करती है और कब्ज़ जो है वो बवासीर के मर्ज़ को बढ़ाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें दूध हो गया, मक्खन हो गए, अंडे हो गए, आप इनका इस्तेमाल ना करें। जो कच्चे फल होते हैं आप उनको ना खाएं, क्योंकि कच्चे फल खाने से जो है कब्ज़ पैदा होती है और कब्ज़ बवासीर के मर्ज़ के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आप इनका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, बवासीर के मर्ज़ में लाल मिर्च कोशिश करें कि आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लाल मिर्च जो है वो आंतों की जो हरकत होती है, जिसे बाउल मूवमेंट कहते हैं, उसको बढ़ा देती है, डायरिया पैदा कर सकती है, जो कि कब्ज़ के लिए जो है वो नुकसानदेह है। दोस्तों, इसके साथ साथ कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कैफ़ीनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये स्टूल को हार्ड कर देते हैं और फिर कब्ज़ में जो है वो इजाफ़ा हो जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो है अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, इससे डिहाइड्रेशन पैदा हो जाती है और बीइंग ए मुस्लिम भी हमें इसकी इजाज़त नहीं है। तो आप अल्कोहल का बवासीर के मर्ज़ में भी इस्तेमाल ना करें और वैसे भी बीइंग ए मुस्लिम आप इसे इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, जो ज़्यादा नमक वाले खाने होते हैं या नमक आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, आलू के चिप्स का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, आइसक्रीम का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। मैदा और मैदा से बनने वाली जितनी भी अशिया हैं, बिस्किट हो गया और केक हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गई, इस किस्म के जितने भी आइटम्स हैं आप उनका इस्तेमाल ना करें। सफ़ेद जो डबल रोटी है आप उसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ऐसे तमाम खानों का इस्तेमाल ना करें जो कब्ज़ पैदा करते हैं, क्योंकि अगर
कब्ज़ हो गई तो फिर बवासीर का मर्ज़ जो है वो बढ़ सकता है और मज़ीद तकलीफ़ पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। स्टे हैप्पी, स्टे फिट। मिलते हैं एक नई वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।